आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई है तो उन्होंने हम लोगों को 14 तारीख को सुबह बुलाया है कि आप 11 बजे हम लोगों को बुला लीजिए, तो 12 बजे तक 11:30-12 बजे फिर हमारी मीटिंग शुरू होगी और जिसमें अंचल के भी 5 लोग होंगे, बाकी सब श्रेष्ठ अधिकारी होंगे और बाकी जिन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, जिन जिन का डिपार्टमेंट हो, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। 14 तारीख को मुझे लगता है कि इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा और ये निकलना भी चाहिए। अब जैसे हुड्डा जी आए रहा के कहने लगे कि पहले हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। मैं एक बात बताऊं, जो कागज़ है उन कागज़ों को वो ज़रा ध्यान से पढ़ते। 2005 में ये समस्या क्रिएट हुई और 2013 तक तो बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में आ गई। उनकी सरकार की देन है कि इस प्रकार की जो लोगों को तंगी झेलनी पड़ती है। हुड्डा जी अगर उसी वक्त रहते, इनकी लोगों की समस्या सुन लेते, इनकी प्रॉब्लम को समझ लेते, तो आज ये हमारे सामने नहीं आती। जितना भी आग अडंगा ये कांग्रेस की सरकार ने डाला है ना, उसका सारा खामियाजा कहीं न कहीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है और ये जो उलझे हुए सारे मामले हैं, इनको सुलटाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मनोहर सरकार कर रही है। हमने तो बहुत सारे ऐसे मुद्दों को सुलटाया जो उनको उन लोगों ने उलझाया था, जिनमें इन लोगों ने ठगी की थी। हम लोग तो इन सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। और कई बार सर जेलों के अंदर से धमकियां बताया जाता है कि धमकियां वगैरह फोन आते हैं, उसको लेकर के किस तरह से तैयार है? जो गैंगस्टर अंदर बंद है, मोबाइल फोन बरामद होते हैं, किस तरह से काम? देखिए, कई बार कहानियाँ होती हैं, मीडिया के लोग चला देते हैं। आपने कई बार लिखा, पिछले 4.5 साल से हम देख रहे हैं कि कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए, कई मंत्री बदले जाएंगे। उसमें मेरा नाम भी आ जाता है, कंवरपाल जी का नाम भी आ जाता है, कमलेश डांडा का भी आ जाता है, संदीप सिंह का नाम भी आ जाता है, मूलचंद शर्मा का भी नाम आ जाता है और आप मज़े लेते रहते हैं। तो मीडिया की बातें हैं कि उसको धमकी मिल रही है। हमारे पास कोई आती तो हमारे होम मिनिस्टर पे आती, सीएम पे आती, कोई हमें भी आती। इस तरीके की वो नहीं, अखबारों में कहानियाँ हैं। एक आखिरी सवाल है सर, मोनू मानेसर जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी की जा रही है। देखिए, कानून अपना काम करता है, कौन उसमें गलत आगे करेगा वो क्रॉस करेगा, चाहे वो कोई भी है, मोनू है या मेवात का लोग है, उस पर एक्शन होगा। ये है एक सवाल कि जैसे जग जाहिर है, बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है सरकार में, सुचारू रूप से भी चल रही, बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या जोर से बोल रहे हैं थोड़ा? बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है सरकार में। यूनिट रेट में क्या उम्मीद करें, आने वाले टाइम में कुछ कम हो सकता है? देखिए, हमारे बिजली का मैंने पहले सारा ट्रैक रिकॉर्ड आपसे बताया। ये बात ठीक है कि पिछले दिनों में कुछ झटके भी आए हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। उसका कारण यह था कि हमारे 12 स्टेशन तो अम्बाला में बारिश में बरसात में डूब गए थे। अब तक भी शाहबाद और पेहुआ के पास अब तक पानी खेतों में खड़ा है। 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली में आपका सिविल लाइन में पानी चला गया, लाल किले तक पानी चला गया। जब कुदरत के प्रकोप का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। ऐसा आया तो उसमें हमें घर में भी पानी आ जाए तो बच्चों को कहते हैं पहले मीटर बंद करो, कहीं करंट ना आ जाए। उस पानी में बच्चे जाके काम करते हैं बिजली में, तो थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हुआ, टेक्निकल फॉल्ट आए, पर हमने सुधार लिए। ओवरऑल देखें तो सबसे बढ़िया पावर परफॉर्मेंस में हरियाणा सबसे बढ़िया कर रहा है, गुजरात के बाद हम नंबर 2। और कृषि के लिए भी अगर बात करें तो रेट की जो यूनिट रेट है फ्री बराबर है लगभग, और इंडस्ट्री को भी अच्छी मिली है। जो घरेलू बिजली है हमारा सबसे बढ़िया काम देखिए कि हमने आपके हर चीज़ के रेट बढ़े। पिछले 8 सालों में आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई एंकर की, सुनो। पिछले 8 सालों में डीजल पेट्रोल हर चीज़ के बाजार में जनरल कमोडिटीज उसका भी डाइट के भी रेट बढ़ गए। 8 साल में हमने टैरिफ नहीं बढ़ाया, बहुत बड़ी बात है। बिजली में कहीं भी नहीं, हरियाणा कर रहा है। 8 साल में कोई बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। सर 8 साल में तो नहीं बढ़ाया, लेकिन अब ये पिछले 6 महीने से आपने डबल रेट कर दिया और आम जनता जो है वो डबल रेट काहे के कर दिए? जाके देखो बिजली के बिल अब हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, कोरेक्ट मैं कोरेक्ट कर रहा हूँ। बिजली के बिल हमारे जो 3 गुने आ रहे हैं ना, एक बिल भी नहीं मिलेगा। आप निकाल के दे दो, 3 गुना जो बिल निकलता है उसको इश्यू नहीं करते। अगर किसी का आपका 2000 रुपया बिल आ रहा है, 6000 आ गया तो बिल को रोक देंगे, चेक करो फिर दोबारा इशू करो, और क्योंकि उसमें गलत हो सकता है। और दूसरा, हमने सर्कल डिवीज़न पे एक एससी की ड्यूटी, चीफ इंजीनियर की ड्यूटी लगा दी। जिले पे एससी की ड्यूटी है और हर जिले पे हमारा एक्शन एसडीओ बैठता है। जिसका बिल फाट हो गया तुरंत उसे ठीक करके 3 दिन में हम फैसला करके ठीक कर देते हैं। अगर कहीं गलती से कोई मिस्टेक हुई है, बच्चा भी स्कूल लिखता है तो उसमें गलती हो जाती है, फिर करेक्ट होता है। अगर कहीं है तो उसे तुरंत ठीक करते हैं। बिजली विभाग के सर कल सीए गिरफ्तार हुए 1 लाख रुपए के रंगे हाथों, 5 लाख 5.5 लाख का बिल था सेटलमेंट के नाम पे,
पानीपत की एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल करें ताकि डर आए, और इस तरीके के कोई भी काम करेगा तो गिरफ्तार होंगे। होता है, एक्सेप्शन तो हर जगह है ना, कोई भी आदमी कर सकता है चोरी। थैंक यू। तो जी ये थे बिजली मंत्री, आपने इनके विचार सुने, देखे। साथ में महिपाल डांडा जी भी थे। तो बिजली यूनिट के रेट के बारे में इन्होंने कहा भाई अभी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाले टाइम में चुनाव है तो हो सकता है रेट कुछ कम हो जाए। तो मेरा सवाल इनसे यही था कि बिजली के यूनिट रेट कुछ कम हो सकते हैं क्या? तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया आपने सुन लिया होगा।